समता कैसे लाना वो? हाँ देखो, अपन सामायिक में हाँ, सामायिक में समता कैसे लाना, वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैंने बोला भाव सामायिक कर रही है आप लोगों को। अब लोग एक्चुअली में सामायिक में तो करना होता है, आत्मा का ध्यान करना होता है। अब आत्मा का ध्यान इज वेरी वेरी हाई लेवल फॉर बेसिक पीपल, जो मतलब साधना से जुड़े हुए नहीं, उनको आत्मा का आता पता ही नहीं, आत्मा ज्ञान क्या है वो ही नहीं पता है। ओके, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये खाली इन्फॉर्मेशन है, एक्सपीरियंशियल लेवल पे कुछ भी नहीं है। तो वो लोग तो आत्म ध्यान कैसे करेंगे? You know about the soul, but you don't know the soul. You know about the soul. हाँ मैं आत्मा हूँ ये मुझे पता है, but I didn't feel myself as आत्मा। अपने अपने को बॉडी फील कर रही हूँ, I'm body conscious, सेल्फ कॉन्शियस तो हुई ही नहीं हूँ, तो फिर मेरे को आत्म ध्यान तो होगा नहीं। तो सामायिक में क्या करना चाहिए? तो सामायिक के आदेश में ही तो आ गया ना, आपको गुरु आदेश तो गुरु भगवान ने दे दिया है, सच्चाई संदेशा हो, सच्चाई करूँ। तो मैं क्या करूंगा? आत्मा की बातों को पढ़ूंगा तो आत्मज्ञान लूंगा। तो स्वाध्याय करना है, सामायिक में करना क्या है? स्वाध्याय करना है। पहले के लोग लिखे पढ़े नहीं थे, वो स्वाध्याय कर बुक लेके पढ़ भी नहीं सकते थे, तो क्या करते थे? माला नौकार में चौथ गुरु का सार आ गया, लोकर लो नौकार। सो दीज वेर द थिंग्स। कोई अन्नानुपूर्वी कर लेता है, कोई नौकार कर लेता है, कोई भक्तामर, कोई लोकस, जिसको जो आता है भैया वो स्वाध्याय कर रहा है। क्योंकि सामायिक में करना क्या है? तो आत्मा का ध्यान करना है। आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते हो तो आत्मा का जो शास्त्र है, शास्त्र में आत्मा की बातें कही है, जिनवाणी इज टॉकिंग अबाउट सोल, तो जिनवाणी का पठन पाठन करो, स्वाध्याय करो, ऐसे बोला है। अब मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि आप वो सारी बुक्स पढ़ो जो आपको गहरे चिंतन में ले जाए। किसी को चरित्र समझ में आता है, जैसे स्टोरीज है, सत्यों की स्टोरीज है, ये सारी चीजें पढ़ो तो आपको जीने का पार्ट ऑफ लिविंग आएगी कि कैसे ये लोग अपने चैलेंजेस को जिए, कैसे ये लोग, उसका स्वाध्याय करो। तो वो सामायिक में जब आपने वो स्टोरी सुनी या वो जिनवाणी श्रवण किया आपने, तो आपको लाइफ में समता का जो है ट्रेनिंग होना शुरू हो जाएगा कि भाई इस माँ सती के जीवन में ये घटना घटी थी, इन्होंने ऐसे संभाव, तो मेरे को भी मेरी लाइफ की चैलेंजेस ये है, मेरे को ऐसे संभाव रखना है। सो यू विल लर्न फ्रॉम द, क्योंकि जिनवाणी 4 भागों में डिवाइडेड है, धर्म कथानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। दीज आर द 4 डिविजन्स ऑफ जिनवाणी। द्रव्यानुयोग इज टॉकिंग अबाउट मेटाफिजिक्स, मतलब मटेरियल, स्पिरिचुअलिटी, इस दुनिया किससे बनी है, ये सारी चीजें इस द्रव्यानुयोग है ना। और सबसे इजी जो बेसिक लेवल पे है वो धर्म कथानुयोग है, यानी जिसमें चरित्र है, सारे महापुरुष, जितने भी श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी जो भी हुए हैं उनकी स्टोरीज है, तीर्थंकरों की स्टोरीज है, त्रिशष्टि शलाका की स्टोरीज है, समझो। तो वो सारे स्टोरीज पढ़ के भी आप जिनवाणी का ज्ञान ले सकते हो। चरणानुयोग, कर्णानुयोग और डेप्थ है, जिनवाणी के और डेप्थ लेवल्स है। तो सबसे बेसिक लेवल यही है कि आप किसी की जिंदगी को पढ़ो और उससे जीना सीख जाओ, ये सबसे इजी है। और जो हायर लेवल के जो ये सब पढ़ चुके हैं वो और आगे बढ़े, जिनवाणी के द्रव्यानुयोग को उठाए और आत्मद्रव्य की चर्चा को पढ़े, तो उसका ध्यान चिंतन जब गहरा होगा तो भाव सामायिक शुरू हो जाएगा। तो ऐसे आप आपके भाव सामायिक को डेवलप कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि आप जो पढ़ रहे हो स्वाध्याय, उस स्वाध्याय से आपके अंदर इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो जाना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन जब शुरू होता है देन यू आर गेटिंग कल्टिवेटेड टू भाव सामायिक।